आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। हस्बे वादा आपके सामने सुबह आते हैं, कोशिश करते हैं इस मॉर्निंग ट्रांसमिशन के ज़रिए से आपको बाखबर करें उन छोटी बड़ी खबरों से जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से होता है, जिनका ताल्लुक मुल्क की सियासत से होता है या बैनुल-अक़वामी पैमाने पर जो बड़ी खबरें होती हैं उन पर हमारी नज़र रहती है और कोशिश करेंगे कि आपको जम्मू कश्मीर से लेकर हर तरह की खबर जो अभी तक अपडेट हो रही है, जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में, वो आप तक हम पहुंचाएं, तज्जिया तबसरे के साथ आप तक पहुंचाएं। लेकिन आप हमारे साथ टीवी के साथ साथ ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइटों पर भी, यानी आप हमारे एक्स पर भी आएंगे, साबिका ट्विटर है वहाँ पर भी आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, यूट्यूब इंस्टाग्राम पर आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, फेसबुक पर ज्वाइन करेंगे जहाँ पर बराह रास्त नशरियात भी आप देख रहे हैं। अपना फीडबैक भी हम तक पहुँचाएंगे ताकि प्रोग्रामों को मज़ीद जाज़बे नज़र और खूबसूरत बनाया जाए। इस उम्मीद के साथ कि इस प्रोग्राम में आप मुसलसल हमारा साथ देंगे राब्ता साइटों पर और अपना फीडबैक देंगे। हम ज़रा खबर का आगाज़ करते हैं और पहली खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से जब हम बताएं तो बात ज़रा मौसम के मिजाज की करते हैं, क्योंकि मौसम का मिजाज बदलता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है और इस बदलते मौसम के मिजाज के बीच अब उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा बनती हुई नज़र आ रही है। शुमाली भारत में जहां सर्दी की शदीद लहर सामने आ रही है, वहीं पर महकमे मौसमियात की पेशन गोई भी सामने आई है और महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक अब आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर मज़ीद बर्फबारी का इम्कान भी मुकर्रर किया जा रहा है, देखा जा रहा है। और महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक 29 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में एक बार फिर मौसम का मिजाज जो है वो बदल सकता है। ट्रैवल एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। जहां गुज़श्ता दिनों मुसलसल सर्द हवाएं चल रही थी, मगरिबी हवाओं का असर बनने की खबरें आ रही थी, वहीं पर जुमे की सुबह को हमने बालाई इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी भी देखी है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों के अंदर सर्दी में थोड़ी सी फ़र्क ज़रूर आई है। ताहम जिस तरीके का मौसम का मिजाज बना हुआ है उसके बिना पर आज भी मुख्तलिफ शहराएँ बंद है। यानी मुगल शहरा की आप बात करें, वो कल ही बर्फबारी की वजह से बंद कर दी गई थी। फिर श्रीनगर से लद्दाख के रास्ते की हम बात करें तो वहाँ पर भी हल्की बर्फबारी हुई थी, लेकिन इंतज़ामिया ने एहतियातन सड़क को बंद कर दिया। और ये ताज़ा तस्वीरें कल रात से लेकर यानी कल सुबह से लेकर अभी तक की है, जहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर आप बर्फबारी को, जो हल्की बर्फबारी हुई है, एक वाइट लेयर जैसी आपको दिख रही है, ये आपके टीवी चैनल पर है। गुलमर्ग जहाँ पर सबकी नज़रें लगी हुई थी, जहाँ पर सबकी नज़र होती है कि बहुत ज़्यादा बर्फबारी 20-25 दिसंबर के आसपास होती थी और फिर 1 जनवरी के आसपास भी काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल तब्दील होती थी, वो वैसा देखने को नहीं मिला। और अब की बार ये जो हल्की बूंदाबांदी और हल्की बर्फबारी हो रही है, इससे एक बार फिर उम्मीद जो है वो बन रही है तमाम लोगों की। फिलहाल बड़ी खबर ये कि गुलमर्ग, किश्तवाड़ के बालाई इलाकों के अंदर, सोनमर्ग के अंदर, पीर की गली के अंदर, शुप के अंदर, दूध पथरी के पहाड़ियों पर और गुरेज के बालाई इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो चुकी है, जिससे मुसलसल जो खुश्क साली हो रही थी, जो खुश्क मौसम बन रहा था, उसमें राहत मिली है। ताहम महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक 28, 29 जनवरी को एक बार फिर मतला अबर आलूद रह सकता है। मैदानी इलाकों के अंदर बारिशें हो सकती हैं, बालाई इलाकों के अंदर बर्फबारी का इम्कान एक बार फिर बनता हुआ नजर आ रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक न सिर्फ 28 और 29 को बल्कि 30 और 31 की तारीख के हवाले से भी उम्मीद यही लगाई जा रही है कि बर्फबारी का इम्कान होगा, जिससे न सिर्फ सूबा कश्मीर के अंदर मौसम का मिजाज बदलेगा बल्कि जम्मू सूबे के अंदर जो मुसलसल धुंध है, जो मुसलसल सर्दी है, इसमें भी कहीं ना कहीं तकलीफ हो सकती है, इसमें भी कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। अभी जो मरकजी महकमे मौसमियात का मानना है कि दिल्ली के अंदर भी थोड़ी सी राहत ज़रूर देखने को मिली है कल के मुकाबले में आज, और कल के मुकाबले में जब हम आज की बात करते हैं तो जो मुसलसल धुंध थी जिसकी वजह से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, उसमें थोड़ी सी राहत जो है वो देखने को मिल रही है। ताहम परवाज़ों में ताख़ीर दिल्ली में भी हो रही है, ट्रेनों में ताख़ीर दिल्ली से हो रही है। और जब आप जम्मू की सूरत हाल को देखते हैं तो जम्मू में कल के मुकाबले में आज की सूरत हाल थोड़ी सी ज़रूर बेहतर नज़र आ रही है। मतला अबर आलूद आपको ज़रूर नज़र आएगा, लेकिन थोड़ी सी राहत आपको दिखती हुई नज़र आ रही है। सूबा कश्मीर की सूरत हाल पर हम ज़रा गुफ्तगू करेंगे और सबसे पहले हम श्रीनगर से जो शाहरा लद्दाख के लिए जाती है और गांदरबल का वो पॉइंट होता है जहां पर सबकी नजरें थी और जहां पर सबकी नजरें कल भी मरकूज रही, क्योंकि सोनमर्ग और आसपास के इलाकों के अंदर कल हल्की
हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी रात देर गए भी शुरू हुई थी। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या, सीधे अपने नुमाइंदे सलीम वानी के पास चलेंगे। सलीम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अपडेट करें जी, क्या कुछ सूरत हाल है। कल हमने देखा था जुमे का दिन था और कल हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो रही थी। रात देर गए आपकी रिपोर्टिंग जो हमने सोशल मीडिया पर भी अपने नाजरीन तक पहुंचाई, उसमें भी मतला अबर आलूद और हल्की सी बर्फबारी का आगाज हो गया था। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या कुछ है श्रीनगर से लेह जाने वाले जो यात्री हैं, जो लोग हैं, उनके लिए क्या कुछ अभी ट्रैवल एडवाइजरी है और मौसम का मिजाज किस तरीके का बना हुआ है? जुम्मा का दिन था, नमाज के बाद ही जो सवाली नमाज होती है उसके बाद ही जो वहाँ पे बर्फबारी स्टार्ट हुई थी। रात दिन को पूरे दिन को कल मौसम पूरे दिन को आलूदा रहा और उसके बाद शाम को होते जो 6 से 7 इंची के करीब 8 इंची के करीब जोजिला में बर्फबारी हुई, सोनमर्ग में बर्फबारी हुई और पूरे दिन को कल ट्रैफिक को काम ने BRO वहां से जो करते हैं लिया है। कल पूरे दिन को ट्रैफिक को सस्पेंड करना पड़ा क्योंकि जोजिला में चल ही रहता है और शाम को जोजिला में जो 7 से 8 इंची रिकॉर्ड की गई है, उसके बाद जो आज गया और सुबह जो डाउन जो होती है सुबह रोज जो यूजुअल होता है जो मद्रास से आती है 2 बजे से सोनमर्ग से कारगिल जाती है, जो आज भी अभी तक प्रशासन ने ये फैसला लिया है जब तक BRO की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं आएगी तब ट्रैफिक को कुल मिलाकर हम ये माने कि श्रीनगर से लेह जाने वाला जो मरकजी रास्ता है, जो एक रास्ता है, वो आज भी बंद है। जिस तरीके से कल उसको बंद कर दिया गया था, आज भी मुसलसल वो बंद है। एक तरफ से ये खबर तो क्लियर हो गई है कि जनाब आप लद्दाख के रास्ते पर नहीं जा सकते। दूसरी बात ये है कि मौसम का मिजाज भी जरा अपडेट करें। सोनमर्ग और आसपास के इलाकों के अंदर क्या बर्फबारी का कोई इम्कान बनता हुआ आज नजर आ रहा है? आपको उसमें कि आज भी अभी तक, लेकिन जो रेलवे डिपार्टमेंट की जो एडवाइजरी है कि 3 तारीख तक मौसम खराब हो सकता है। सोनमर्ग में अभी चांसेस है क्योंकि पिछले 2 महीने इस चीज का इंतजार था जो हुआ ने वो हमारे दुआ कबूल कर दी और कल वहाँ पे सयाहों ने कल काफी वहाँ पे खुशी उसकी काफी देर बाद वहाँ पे बर्फ देखने को मिली और यही आज मौसम अभी ठीक है, लेकिन मौसम जो सलीम वानी, बहुत शुक्रिया जी। ऑडियो लगातार डाउन हो रहा है, उसकी वजह से हम आप तक पूरी आवाज़ नहीं सुन पाए, लेकिन फिलहाल सयाह काफ़ी लुत्फानंदोज होते हुए नज़र आ रहे हैं और सोनमर्ग के आसपास हल्की सी बर्फबारी हुई थी। और ये ताज़ा तस्वीरें आज सुबह की हैं श्रीनगर लद्दाख कौमी शाहरा की, जिसको मुसलसल बंद कर दिया गया। हम बांडीपोरा चलेंगे जहां से जहूर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जहूर, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अपडेट करें जी, क्या कुछ सूरत हाल है। जब हम बांडीपोरा की बात करते हैं तो बालाई इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी कल रिकॉर्ड की गई थी। कल जुमे का दिन था और आज के दिन की जब हम बात करते हैं तो मतला अबर आलूद होने की उम्मीद लगाई जा रही है। सूरत हाल क्या कुछ है और मौसम का मिजाज क्या कुछ एंटायर नॉर्थ के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल गौर, अगर बात करेंगे जो कल हल्की सी जो बर्फबारी हुई, जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है तुलेल और गुरेज इलाका, तो वहां पे हल्की सी बर्फबारी हुई है। उसके साथ साथ कई जो मैदानी इलाकों में हल्की सी जो मॉर्निंग में कल जो है शावर जो है बारी हुई थी, जो बर्फ यहाँ पे हुई थी। तो अब उसके बाद जो है फिर मौसम फिर खुशक रहा और आज अगर बात करेंगे आज सुबह भी जो है हमारे जो बलाई इलाका जो है गुरेज तुलेल वहां पे भी है अबर आलूदा है। लेकिन अभी जो अगर हम बात करेंगे जो हमारा यहाँ पे बांडीपुर इलाके की बात करें जो मैदानी इलाके हैं, लेकिन यहाँ पे अभी जो है धूप देखने को मिल रही है, ऐसा अबर आलूदा नहीं है। लेकिन अगर गुरेज या तुलेल पहाड़ी इलाके की बात करेंगे वो बिल्कुल अबर आलूदा है वहां पे। लेकिन उसके साथ साथ जो एडवाइजरी आ रही जो महकमे मौसम दी थी उसके पेश नजर जो गुरेज बांडीपुरा शहर है उसको बंद कर दिया गया है। आज 27 तारीख को उसको एहतियात के तौर पर जो है बंद कर दिया गया क्योंकि हल्की सी बर्फबारी होती है। उसके साथ साथ वहां पे फिसलन हो जाती है। जो हमारा राजधान टॉप है वो हाई एल्टीट्यूड पे है, उसके साथ साथ वहां पे ये खतरा रख देता है कि वहाँ एक्सीडेंट हो सकता है। उसके पेश नजर वहां पे जो है SDM गुरेज ने ये फैसला लिया है कि अभी जो है इसको रोड को बंद कर देंगे। अगर मौसम में बेहतरी आई तो उसको खोल भी दिया जा सकता है। अगर क्योंकि अभी जो है 31 या जो अभी 1 फरवरी तक जो कंटिन्यूसली जो ये प्रिपरेशन हुई है, तो अगर इसमें कोई बेहतरी आई है, मौसम फिर ठीक रहा, तो उसके बाद जो है
इसको खोल दिया जाएगा। अगर फिर से इसमें जो है बर्फबारी या यानी कुल मिलाकर हम ये माने कि जो गुरेज के लिए रास्ता जाता है वो फिलहाल एहतियातन आज के दिन के लिए भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि एडवाइजरी जो है महकमे मौसमियात की वो 28-29 के हवाले से है, फिर 1 और 2 जनवरी के हवाले से भी। तो क्या हम ये माने कि एहतियातन इस तरीके के इकदाम उठाए गए हैं इंतजामिया की तरफ से, और मतला बिल्कुल साफ है, किसी तरीके की बारिश या बर्फबारी का कोई इम्कान बांडीपोरा के आसपास के इलाकों के अंदर नहीं है? देखिए, अभी जो मौसम की जो सूरत हाल अभी है, जो एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं, अभी हल्की सी धूप खिल गई है। लेकिन अगर हम बात करेंगे जो पहाड़ी इलाका है हमारा गुरेज, लेकिन वहाँ ओवरऑल तो थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हमारे जो ग्राउंड यहाँ पे जो है, जो मैदानी इलाका है, तो वहाँ पे एज ऑफ नाउ जो है धूप खिल गई है। लेकिन वहाँ पे अभी शाम देर गई ही है, ये फैसला लिया जाएगा क्या इसको खोल दिया जाएगा या फिर से बंद रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया जी और हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बांडीपोरा से अपडेट कर रहे थे कि गुरेज के लिए अगर आपने जाना है, आपने अगर तलेल के लिए जाना है, तो फिलहाल वहां पर भी रास्ता जो है वो मुकम्मल बंद कर दिया गया है, क्योंकि एहतियातन ये फैसला लिया गया था। हमने कल देखा था कि जिस तरीके से बर्फबारी हो रही थी उस वजह से ये सूरत हाल उभर कर सामने आ रही थी। लेकिन जरा अब मुगल शहरा की भी बात करें और हमारे साथ आकाश मलिक ने ज्वाइन कर लिया। आकाश, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। विजुअल जो जिस तरीके से आप पिछले 2 दिन से हम तक पहुंचा रहे थे और हमने अपने नाजरीन तक पहुंचाए थे, वो ये साफ दिखा रहे थे कि मौसम का मिजाज बदला हुआ था, और उस बदलते मौसम के मिजाज के बीच हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी भी इस पीर की गली और आसपास की पहाड़ियों पर जो है वो देखने को मिली है। आज सुबह मौसम का मिजाज किस तरीके का बना हुआ है, और ये शाहरा जिसे एहतियातन कल बंद कर दिया गया था, उस हवाले से क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी गौर, मैं आपको बताता चलूं, जो है ये मुगल शहरा कल ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए जो है बंद कर दी गई थी। और आज की बात करें, आज मौसम में थोड़ी सी तब्दीली है। आज मौसम थोड़ा सा साफ है, और अभी डिपार्टमेंट आते उन्होंने कहा थोड़ी देर वेट कर रहे हैं, अगर मौसम पूरी तरीके से साफ होता है तो आज ये क्लियरेंस काम दोबारा से शुरू होगा। जी, तो क्या हम ये माने कि मौसम का मिजाज बेहतर है कल के मुकाबले में, और आज एक्सपेक्ट है कि कौमी शहरा बाद दोपहर तक खुल जाए? हाँ जी, जिस तरीके से डिपार्टमेंट है कि अगर थोड़ी देर तक 10 या 11 बजे तक मौसम साफ रहता है तो इस शाहरा को दोबारा से बहाल कर दिया जा सकता है। वहीं पे मौसम पे डिपेंड रहेगा। जिस तरह के से मौसम विभाग की पेशन गोई के कल कहा गया है कि दोबारा से इस इलाके में जो बर्फबारी के लिए कहा गया है। लेकिन अगर मौसम साफ होता है तो हो सकता है देर शाम तक ही शाहरा खुल भी सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। रात देर गए जो सूरत हाल थी वो आज सुबह नहीं है, मौसम का मिजाज बेहतर है। कल की तस्वीरें आप गुलमर्ग से लेकर दीगर मकामात की देख रहे हैं, लेकिन सयाहों के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा रौनक भी दिख रही थी, क्योंकि जो लोग लगातार बुकिंग्स कैंसिल कर रहे थे। एक बड़ा मसला ये था कि बुकिंग्स कैंसिल हो रही थी, क्योंकि जो सयाह आना चाहते थे गुलमर्ग, पहलगाम और दीगर मकामात की, और जिन्हें बर्फ़ देखना था, बर्फबारी नहीं हो रही थी, तो उनकी जो बुकिंग्स थी वो कैंसिल हो रही थी, और ये सयाहत के लिए एक अच्छा और नेक शगुन नहीं था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके इतलात ये है कि फरवरी के लिए इंक्वायरियां बढ़ रही हैं, और अगर आप दिसंबर से लेकर अभी तक की बात करें, यानी पिछले साल दिसंबर से लेकर अभी जनवरी 26-27 तक की आप बात करें, तो डेफिसिट हमारे पास बहुत ज्यादा हुआ है जी। तकरीबन 80% डेफिसिट है रेनफॉल के अंदर। जो बर्फ बारिशें होनी थी तवक्कात के मुताबिक, उसमें भी कमी आई है। बर्फ हमारे पास बिल्कुल पड़ी नहीं है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में भी मुश्किलें हो सकती है। लेकिन जो हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फ पड़ी है, इससे हॉर्टिकल्चर सेक्टर में एक नई उम्मीद पैदा हुई है। हॉर्टिकल्चर से वाबस्ता लोगों को यह उम्मीद थी कि बर्फबारी होनी है, उसके बाद जो रिवायती तौर पर दवापाशी और दीगर काम वो करते हैं वो रुका पड़ा था। इसमें एक जो पहल जो है वो होगी, क्योंकि हल्की से दरमियाने दर्जे की बर्फबारी जो शुपियां और आसपास के इलाकों के अंदर हुई है, उससे हॉर्टिकल्चर सेक्टर से वाबस्ता लोगों को भी एक बार फिर राहत जो है वो मिली है। ताहम इतलात यही है कि फिलहाल 28 और 29, फिर 30 और 31 तारीख, यानी 28 से 31 तारीख तक मतला बरालूद रह सकता है। बालाई इलाकों के अंदर बर्फबारी हो सकती है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई सामने आ चुकी है, लेकिन लेटेस्ट होप्स हो कि बर्फबारी हो, क्योंकि ये बर्फबारी आने वाले दिनों के लिए जम्मू कश्मीर के लिए इंतहाई अहम है। तो ये तो थी जनाब मौसम के मिजाज की बात। लेकिन जरा बात करते हैं 26 जनवरी की तकरीबात के हवाले से। आपको याद होगा कि कल पूरे मुल्क भर के अंदर तकरीबात का एहतमाम किया गया, कौमी परचम लहराए गए, और कौमी परचम लहराने के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी रंगारंग तकरीबों का एहतमाम हुआ। तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे
जिलीडल की, क्योंकि ये तस्वीर कल रात से काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल थी और इस वक्त हम मॉर्निंग शो में आपके सामने इसलिए रख रहे हैं ताकि आपको भी अंदाजा लग सके कि जब तकरीबात का एहतिमाम होता है और इस तरीके की इंतजामिया की तरफ से कोशिशें होती हैं तो सयाहत के हवाले से भी ये एक नेक शगुन माना जा रहा है। हाउस बोट्स की तरफ से तिरंगा रैली निकाली गई है और ये तिरंगा रैली सोशल मीडिया पर धूम मचा चुकी है और इस पर तरह तरह के तबसरे और बातें जो है वो मुख्तलिफ लोगों की तरफ से की गई हैं। ताहम तस्वीरें आपके सामने हैं, ड्रोन विजुअल्स आपके सामने हैं, जहां पर तकरीबन 120 शिकाराज जो थे उन्होंने खूबसूरत तिरंगा बनाया और ये तस्वीर पूरी दुनिया में इस वक्त वायरल हो रही है। तस्वीर को भी जरा फटाफट से जरा चलाइएगा। ये तस्वीर है जनाब, आपके सामने तस्वीर आएगी, तस्वीर होगी जिलीडल की। ये तस्वीर आप जिलीडल की देख सकते हैं, जहां पर आप देखेंगे थोड़ी देर में कि किस तरीके से तिरंगा बनाया गया और उस तिरंगे ने जब वो शूट किया गया और सोशल मीडिया पर वो क्लिप्स आई, उसके फौरन बाद पूरी दुनिया के अंदर तरह तरह से लोगों ने इस पर अपने कमेंट्स भी किए हैं और अपनी अपनी बात भी सामने रखी है। 120 के करीब शिकारा थे जिन्होंने खूबसूरत तिरंगा यहां पर बनाया और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। महकमा सयाहत, महकमा इंफॉर्मेशन और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की मुश्तरका कोशिशों के बाद इस तरीके की तकरीर जो है वो देखने को मिली है सयाहत के हवाले से। चलिए जनाब, इसके बाद जरा बढ़ते हैं जी आगे। बात जम्मू कश्मीर की हो रही है, महकमे मौसमियात के बाद जरा बात आगे की करते हैं और बात आपके सामने हम रखते हैं ई साइकिल्स के हवाले से। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक नया निज़ाम मुतारफ कराया गया स्मार्ट सिटीज़ के हवाले से, और जब स्मार्ट सिटीज़ की हम बात करते हैं तो स्मार्ट सिटीज़ के अंदर अब साइकिल चलाने का रुझान बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू सूबे के अंदर भी हमने देखा, जम्मू शहर को जाज़बे नज़र और खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई। श्रीनगर के अंदर भी स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। ताहम खबर यह है कि श्रीनगर में स्मार्ट सिटी के अंदर जो तैनात साइकिल लगाए गए थे, जो साइकिल रखे गए थे, उनमें चोरियां भी हुई हैं और कुछ साइकिलों को तहस नहस भी किया गया है, उनके पुर्जे भी अंजर पंजर कर दिए गए हैं। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक तकरीबन 380 ई बाइसिकल्स खराब कर दिए गए हैं, जानबूझकर उन्हें तोड़ा गया है और तकरीबन 5 से ज्यादा बाइसिकल्स को चोरी भी किया गया है। ये इतलात जो है वो सामने आ रही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत फिल वक्त 1000 के करीब बाइसिकल्स को तैनात कर दिया गया था, साइकिलों को रखा गया था मुख्तलिफ पॉइंट्स पर। आपने देखा होगा, चाहे वो श्रीनगर की जब आप बात करेंगे तो पोलो व्यू के पास था, डलगेट के पास था और इस तरीके से मुख्तलिफ पॉइंट्स पर कुछ साइकिल्स रखे गए थे जिन पे आप QR कोडिंग के जरिए से इस्तेमाल करते थे। लेकिन इतलात ये है कि चोरों ने वहां पर भी अपना हाथ साफ कर दिया है और बहुत सारे लोगों ने उन साइकिलों को तोड़ने की कोशिश की है, तोड़ मरोड़ कर उन्हें वापस भी रखा है। तकरीबन 380 साइकिल्स खराब कर दिए गए हैं और 5 साइकिल जो है वो चोरी भी हुए हैं। ये इतलात जो है वो सामने आ रही है। और अब ये भी कहा जा रहा है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जिम्मेदारों की तरफ से कि जनाब इस पर इंतजामिया खामोश बिल्कुल नहीं बैठेगी, बल्कि इंतजामिया की तरफ से कार्रवाई कर दी गई है। जो लोग भी इस कार्रवाई के अंदर मुलविस होंगे उनके खिलाफ जबरदस्त कानूनी चाराजोई की जाएगी और पुलिस जो है वो जाब्ते की कार्रवाई भी कर सकता है। 380 बाइसिकल्स, 1000 बाइसिकल डेडिकेट किए गए थे शहर के अंदर इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत, जिनमें तकरीबन 380 खराब कर दिए गए हैं, 5 चोरी कर दिए गए हैं। फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि जनाब चूंकि सरमा का मौसम है, ठंड बहुत ज्यादा है, साइकिलिंग ज्यादा नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से मजीद साइकिल शेड्यूल को तैनात नहीं किया जा रहा है। लेकिन आने वाली गर्मियों में जो ही समर्स दोबारा आएंगे वादी कश्मीर के अंदर, तो ये साइकिल प्रोजेक्ट जो है, ई बाइसिकल प्रोजेक्ट जो है, इसे मजीद वुसअत दी जाएगी, इसको शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लाया जाएगा। अब जहां ई साइकिलिंग की क्या बात करें तो जम्मू शहर के भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ई साइकिलिंग का रुझान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। माहिरीन, तिबी माहिरीन का मानना है, डॉक्टर्स का मानना है कि जनाब ये एक अच्छा रुझान है, लेकिन मसला ये है कि चौक होती है, सड़कें हमारे पास छोटी हैं और साइकिलिंग ट्रैक उस तरीके से नहीं बनाए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से नौजवान और दीगर लोग इसकी ओर रागिब हो रहे हैं, ये सेहत के लिए भी अच्छा है और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की इस पहल का खैर मकदम भी कुछ लोगों की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जनाब जिस वसी पैमाने पर इस प्रोजेक्ट को लिया जाना चाहिए था और जिस तरीके से इस पर काम किया जाना था वो हो नहीं पा रहा है। एक
फोटो सेशन और एक छोटे साइज पर जिस तरीके से शुरू किया गया है, अगर इसमें भी खामियां रहती है तो जवाबदेही किसकी होगी, एक बुनियादी सवाल ये भी पैदा हो रहा है। तो फिलहाल श्रीनगर से खबर ये कि साइकिल भी खराब हो रहे हैं, साइकिलों को चोरी भी किया गया है और इंतजामिया की तरफ से यह साफ किया गया है कि अब आने वाले दिनों में कार्रवाई होगी, FIR भी होगी। ये बात थी जनाब श्रीनगर की। श्रीनगर के बाद जरा बात अब यूनियन टेरिटरी लद्दाख की करेंगे, जहां पर मौसम का मिजाज तो बिल्कुल बदला नहीं है। यकबस्ता हवाएं जरूर चल रही हैं, यानी ठंड का असर आपको लद्दाख के अंदर साफ नजर आएगा, लेकिन सियासत भी काफी ज्यादा तेजी के साथ गर्म होती हुई नजर आ रही है। आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल यानी पिछले साल मरकजी वजारत सेहत ने कुछ अहम तरीन बदलाव किए थे और आयुष्मान आरोग्य सेंटरों का नाम तब्दील करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखने की बात कही है, जिसके फौरन बाद लद्दाख खित्ते के अंदर सियासत में गर्माहट आई है। लद्दाख चाहे करगिल की आप बात करें, लेह की बात करें, दोनों खित्तों के अंदर इस वक्त सियासत काफी ज्यादा गर्म है। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की तरफ से इस पूरे मामले पर सदाए एहतजाज बुलंद कर दिया गया है और बुद्धिस्ट एसोसिएशन के साथ साथ दीगर जिम्मेदारों की तरफ से भी इस फैसले को वापस लेने की बात और मांग सामने रखी जा रही है। बड़ी खबर लद्दाख से ये कि लद्दाख के अंदर आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम रखने पर लद्दाख सिविल सोसाइटी और लद्दाख की सियासी जमातों ने जबरदस्त एहतजाज किया है और ये एहतजाज अब इस कदर शिद्दत इख्तियार कर रहा है कि इलेक्टेड बॉडियां यानी लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के जिम्मेदार की तरफ से और जिम्मेदार मेंबरान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर खत किताबत का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है एक तरफ से। वहीं दूसरी तरफ से LBA की तरफ से भी यह साफ कर दिया गया है कि इस खित्ते के अंदर इस तरीके से जो काम किया जा रहा है इससे मजहबी खदशात, मजहबी जज्बात भड़क सकते हैं और मजहब के मामलात को जिस तरीके से जोड़ा जा रहा है ये किसी भी कीमत पर काबिल कबूल नहीं होगा। लद्दाख की तरफ से यह साफ कर दिया गया, कहा गया कि सेहत के नाम पर मंदिर का नाम लिखना, सेहत मरकजों पर मंदिर का नाम लिखना किसी भी कीमत पर काबिल कबूल नहीं है। लद्दाख के हवाले से बड़ी खबर, जहां पर आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के नाम को लेकर सियासत काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की मखलूत हुकूमत की तरफ से मरकज के अंदर यह फैसला लिया गया कि आयुष्मान आरोग्य सेंटर्स का नाम तब्दील किया जाएगा और उन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा जाएगा, जिसके बाद लद्दाख के अंदर सियासत काफी ज्यादा गर्म हुई है। LBA की तरफ से और दीगर जिम्मेदारों की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस पर एहतजाज भी किया गया है। मोहम्मद इसहाक इस वक्त लद्दाख से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इसहाक, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। लद्दाख का मौसम का मिजाज अगरचे ठंडा है लेकिन सियासी पारा काफी ज्यादा गर्म है। कल 26 जनवरी की तकरीब थी और कल भी कहीं ना कहीं यह मामला आगे पीछे बनता हुआ नजर आया और कल भी मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से अपना रद्दअमल सामने रखा गया। बुनियादी मामला क्या है? क्या यह सिर्फ लेह तक ही एहतजाज है या करगिल के अंदर भी इस पर एतराज किया जा रहा है और क्या कुछ सियासत है इस पर? जी गौहर साहब, आपको बता दें जिस तरह से लद्दाख के अंदर जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, उन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का जो नाम है वो हिंदी में चेंज किया है और उसमें मंदिर का नाम जो है वो ऐड हुआ है। उसके बाद से लगातार लद्दाख के अंदर जो खासकर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से कंसर्न देखा जा रहा है। सबसे पहले आपको बता दें, कांग्रेस के जो काउंसलर है उस्मान दोरजी, उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया और उसके बाद लेह और करगिल में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने इसके ऊपर कंसर्न दिखाया और साथ साथ लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं त्रिंग दोरजे लागरुक, उन्होंने एक लेटर लिखा, लेटर में कहा क्लियर इसके ऊपर रिसेंटमेंट देखा है। तो साथ साथ आपको बता दें, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल की जानिब से भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को लेटर लिख के कहा है कि जो आरोग्य मंदिर के नाम से रखा गया है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को, उनका नाम हटाया जाए और इसी के ऊपर हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से भी एक क्लियरिफिकेशन भी देखने को मिला और हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से डायरेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हुए कहा कि गवर्नमेंट की जानिब से क्लियर डायरेक्शन था कि
जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स है उनके नाम चेंज करके आरोग्या जो है मंदिर जो है वहां पे ऐड किया जाए। तो इसी के चलते लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के सीसी ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखा है कि जो जिस तरह से नाम में चेंज हुआ है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का, वहां पे जो मंदिर का नाम इंक्लूड हुआ है उससे पब्लिक में और लोगों में काफी रिसेंटमेंट है। और उन्होंने जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके ऊपर भी खर्चा जताते हुए कहा है कि अच्छा, लेकिन इसहाक बड़ा इंपॉर्टेंट ये मामला है, इसहाक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है ये। पिछले साल नवंबर की में जब मरकजी वजारत सेहत की तरफ से एक फैसला लिया गया, उस फैसले के तहत ये फैसला लिया गया कि ये नाम जो है वो तब्दील किए जाएंगे। आयुष्मान भारतीय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिन्हें ABHWC कहा जाता था, उस नाम को चेंज कर दिया गया और दो तरह के नाम रखे गए। एक तो ये मंदिर वाला टैगलाइन लगा दिया गया और धाम वाला टैगलाइन लगा दिया गया। नवंबर की कहानी है। उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर तमाम चीफ सेक्रेटरीज और हेल्थ मिनिस्टर्स के नाम ये खत रवाना कर दिया गया कि ये नाम जो है तब्दील किए जाए। और नवंबर और दिसंबर के बीच में लगभग पूरे मुल्क के अंदर ये नाम तब्दील कर दिए गए, लेकिन सिर्फ लद्दाख से अभी ये इतलात आ रही है जहां पर इस तरीके का एहतजाज किया जा रहा है। क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से जो एक मखसूस अंदाज लद्दाख का है सियासी तौर पर और फिर मजहबी तौर पर, यह हसासियत लद्दाख की है कि वो इस चीज को तस्लीम नहीं करना चाहते हैं, या ये सिर्फ एक सियासी पस मंजर में देखा जा रहा है कि जनाब ये कल एक बड़ा मसला बन सकता है इसलिए इसको आज ही रोका जाए? जी यकीनन लद्दाख के अगर हम जिक्र करें, जो जितने भी लोगों ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम को खासकर जो मंदिर के ऐड करने पे कंसर्न जताया है, जिसमें पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, आपके रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो जब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की बात आती है तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस कहीं न कहीं अपॉलिटिकल माना जाता है। तो उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि लद्दाख के अंदर ये हसासियत है और लद्दाख के जो लोग हैं वो जनरली इसके ऊपर कंसर्न देखा, लोगों का इसके ऊपर रिसेंटमेंट और कंसर्न है, न कि पॉलिटिकली इसे जो है आगे बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। क्योंकि LHDC लेह की चेयरमैन ने भी जो कि रूलिंग पार्टी से हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर रिसेंटमेंट दिखाते हुए, कंसर्न दिखाते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखा है। और उसमें उस लेटर में क्लियरली कहा है कि लोगों का आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का नाम चेंज करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखने पर लोगों का रिसेंटमेंट है। इस तरह की जो है पॉइंट्स लेटर में ऐड है। तो कहीं ना कहीं जो जितने भी लोग हैं लद्दाख के अंदर इस वक्त, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के नाम चेंज करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अच्छा, ये भी जरा क्लियर करें। हम अभी तक देख रहे थे कि जो LBA है, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, उनके जिम्मेदार, और फिर लद्दाख पहाड़ी तरक्याती काउंसिल लेह के जिम्मेदारों की तरफ से CC की तरफ से चिट्ठी लिखी गई LG साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, कि जनाब ये मामला ज़रा देखा जाए, सेंसिटिव इशू है, इसको ज़रा देखा जाए कि हैंडल कैसे किया जाए। क्या यही तरह का पैटर्न करगिल के अंदर भी है, या करगिल की लीडरशिप थोड़ा सा इससे डिफरेंट है और उनके लिए ज़्यादा कोई मैटर नहीं करता है, जिस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर भी सियासत इस पर नहीं है, सब लोग खामोश है इस पूरे मामले पर? जी, करगिल से भी यकीनन इसके ऊपर कंसर्न जताया है। LHDC करगिल के जो चेयरमैन है डॉक्टर जाफर आखुन ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखा है। अंजुमन साहिब-ए-ज़मान ने भी इसके ऊपर अपना कंसर्न दिखाया है। सज्जाद करगिली जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, उन्होंने भी इसके ऊपर कंसर्न जताया है। ओवरऑल लद्दाख के अंदर लेह और करगिल दोनों में लोगों ने, और खासकर जो पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के हेड है, उन्होंने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के नाम चेंज करने पर अपना कंसर्न जताया है। चलिए, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसहाक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कि लद्दाख एक वाहिद ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पर इस वक्त मरकज के उस फैसले के खिलाफ सदाए एहतजाज किया जा रहा है, जहां पर मरकजी हुकूमत ने आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ABHWCs के नाम तब्दील किए थे और उनका नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर, और उसके साथ साथ एक टैगलाइन चलाई थी कि आरोग्य प्रथम धाम का टैगलाइन के साथ ये बनाया था। और पूरे मुल्क के अंदर ये नाम जो है वो तब्दील किए जा रहे हैं, कुछ इलाकों के अंदर किए गए हैं, कुछ इलाकों के अंदर इस तरीके से बोर्ड चस्पा किए गए हैं। लेकिन लद्दाख जो एक यूनिक
टेरिटरी है और इस वक्त यूनियन टेरिटरी के तौर पर देखा जा रहा है, एक नई यूनियन टेरिटरी बनकर सामने आई है, वहां पर सियासत हर दिन के साथ साथ बदलती है और अब इस पर भी सियासत हो रही है कि जनाब मंदिर के नाम को तब्दील किया जाए और मंदिर के नाम को जब आप रखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक मसला बन सकता है एंटायर यूनियन टेरिटरी के अंदर। और अब इतलात ये है कि पहाड़ी तरक्याती काउंसिल करगिल और पहाड़ी तरक्याती काउंसिल लेह के जिम्मेदारों की तरफ से भी चिट्ठी लिखी गई है। सोशो पॉलिटिकल लीडर जितने भी हैं लेह और कारगिल के अंदर, उन्होंने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम एक खत रवाना किया है जिसमें उन्होंने इस बात की मांग की है कि नाम को तब्दील इस तरीके से ना किया जाए क्योंकि इससे मजहबी मनाफरत और फसाद पैदा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो लद्दाख से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर मरकज के नाम बदलाव मुहिम पर सवाल खड़ा कर दिया गया और पूरे मुल्क के अंदर सिर्फ लद्दाख एक वाहिद ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पर इस तरीके की आवाज इस वक्त देखने को मिल रही है। बढ़ते हैं आगे, जरा वापस बात जम्मू कश्मीर की करते हैं और बात करते हैं शुमाली कश्मीर की, जहां पर इतलात के मुताबिक अब एक नया आगाज हो रहा है और ये नया आगाज दूध के इनकलाब का हो रहा है। और इतलात के मुताबिक नौजवान नस्ल यानी जो नए पढ़े लिखे नौजवान हैं वो इस नए सेक्टर की ओर आ रहे हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता करके तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। और जो फिगर सामने आ रही है वो यही बता रही है कि पुलवामा, जिसे अब मिल्क विलेज के तौर पर माना और जाना जाता था, लेकिन अब अनंतनाग, जो एक बड़ा इलाका अनंतनाग जिला पुलवामा से सबकत हासिल कर चुका है मिल्क प्रोडक्शन के अंदर यानी दूध की पैदावार के अंदर। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर, अनंतनाग जिले ने एक बार फिर बाजी मार ली है, पुलवामा से वो आगे चला गया है और न्यू आनंद ऑफ कश्मीर के नाम पर इस वक्त अनंतनाग को जाना जा रहा। अभी आनंद का नाम जब मैंने आपके सामने रखा तो आप समझ सकते हैं कि गुजरात में किस तरीके से दूध का इनकलाब आया, हजारों लोग इसके साथ किस तरीके से जुड़े और इकोनॉमिकल वाइब्रेंट गुजरात बनाने में दूध ने कितना बड़ा काम किया है। उसी तरीके से ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके नौजवानों की सोच तब्दील हुई है, उसने अनंतनाग को एक बार फिर नंबर 1 पर खड़ा कर दिया। पुलवामा के बाद, पुलवामा पहले 1 नंबर पर आया करता था दूध की पैदावार में, लेकिन अब इतलात ये है कि अनंतनाग ने सरपास कर लिया है और प्रोडक्शन जो है वो तकरीबन 9.29 लाख लीटर तक पहुंच चुका है हर दिन के हवाले से। अनंतनाग जिले से इस वक्त की अहम तरीन डिटेल जो सामने आ रही है वो यही आ रही है कि अनंतनाग जिला जो है वो सरपास कर चुका है पुलवामा को और प्रोडक्शन जो है वो हर दिन के साथ साथ बढ़ती भी है। प्रेजेंटली 7.29 लाख लीटर जो है दूध हर दिन आ रहा है जी अनंतनाग जिले से और ये प्रोडक्शन अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई नजर आ रही है। जब आप मुख्तलिफ अजला की ओर चलेंगे, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स की ओर देखेंगे तो बड़गाम के अंदर 240.70 लाख टन दूध आ रहा है, बारामूला के अंदर 199.85 हजार टन, कुलगाम के अंदर 161,000 टन, कुपवारा के अंदर 150 के आसपास, बांडीपोरा के अंदर 119.98 टन, श्रीनगर के अंदर 100 टन के आसपास दूध जो है वो आ रहा है और इसी तरीके से शुपियान और गांधरबल के अंदर भी जो है वो डबल डिजिट के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से हर दिन गुजरने के साथ एक नया इनकलाब, वाइट इनकलाब देखने को मिल रहा है, माना जा रहा है कि जो आईडीएस स्कीम, इंटीग्रेटेड डेयरी स्कीम मुतारफ कराई गई थी, उसका यह नतीजा है कि उससे लाइव स्टॉक के जो लोग थे जिनके पास लाइव स्टॉक होता था उन्हें काफी ज्यादा फायदा इससे मिला है। फिर मार्केटिंग के अंदर जिस तरीके से सरकार ने कुछ नई चीजें मुतारफ कराई हैं वो भी, और फिर नौजवानों ने जिस तरीके से इसकी ओर रागिब होने का फैसला लिया है उससे एक बड़ा फैसला ये हुआ, एक बड़ा चेंज जो है वो नजर आ रहा है और माना जा रहा है कि नौजवानों की सोच अब सिर्फ सरकारी नौकरियों तक नहीं रही है बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके अगर इन सेक्टर्स की ओर, जिनमें पोल्ट्री भी एक बड़ा फैक्टर हमारा है, जो अभी भी एक 80 से 90% पोल्ट्री जो कश्मीर के अंदर यूज हो रही है, जम्मू के अंदर यूज हो रही है, वो अक्रॉस द स्टेट आ रही है, पंजाब से आ रही है, दीगर रियासतों से आ रही है, अगर उस पर भी तवज्जो दी जाए, फिर उसके साथ साथ जो हमारा लोकल ब्रीड है, शीप फार्मिंग है और दीगर चीजें जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी ओर लोग आ रहे हैं, अगर इसको रिवाइव किया जाए तो एक नया इनकलाब जम्मू कश्मीर में
आ सकता है, लेकिन आगाज हो गया है। अनंतनाग ने एक बार फिर बाजी मार लिया पुलवामा से और जनूबी कश्मीर एक के बाद एक नया रिकॉर्ड बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल जनाब वक्त हो गया जी यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। प्रोग्राम सलाम जे के जारी रहेगा, छोटा सा वक्फा होगा, वक्फे के फौरन बाद हाजिर होंगे, बने रहिएगा हमारे साथ।